तो श्री राम भगवान हनुमान जी को भेजते हैं कि अयोध्या में जाऊं, जाने से पहले जाओ भरत के मन को टटोलना कि उसका मन भाई के प्रति श्रद्धा भाव है या नहीं है, कि राजपाट चलाते चलाते राजा ही बन गए कहीं। क्योंकि भरत जी ने श्री राम भगवान के खराओं को राजगद्दी पर रख करके राजपाट चला रहे थे। भरत छोटा भाई श्री राम भगवान के राजपाट जो 14 वर्ष चलाए, वह राजगद्दी पर बैठ करके नहीं, श्री राम भगवान के खराओं को राजगद्दी पर रख करके 14 वर्ष तक राजपाट चलाए। अभी क्या होता है, बड़ा भाई छोटा भाई का हक मार लेता है, छोटा भाई बड़ा भाई का हक मार लेता है, होता है ना। लेकिन देखिए श्री राम भगवान छोटे भाई को गद्दी दे दिए, अपना चले गए वनवास। और श्री राम भगवान जब आ रहे हैं तो भरत जी के मन टटोलने के लिए हनुमान जी को भेजते हैं कि जाओ, मन कहीं तो बदल नहीं गया, मन कहीं तो बिगड़ नहीं गया भरत जी का। क्योंकि मन जब बिगड़ता है तब भाई भाई में झगड़ा होने लगता है। मन जब बिगड़ता है तब पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा होता है। मन जब बिगड़ता है तब पिता पुत्र में झगड़ा होता है। मन जब बिगड़ता है तब गोतनी गोतनी में झगड़ा होने लगता है। अब मन जब बिगड़ता है तो अपना शरीर के भीतर भी झगड़ा होने लगता है, होता है कि नहीं। ये मन के कारण तो हनुमान जी आते हैं दूत बन करके भरत जी के पास, और भरत जी देखते हैं कि सुबह उठ करके क्या करते हैं, राजगद्दी के बगल में बैठ जाते हैं, राजगद्दी पर नहीं, और श्री राम भगवान का स्तुति प्रार्थना करते हैं। और हनुमान जी देखते हैं बैठ करके कि नहीं, इनका मन खराब नहीं हुआ है, भरत का भाई के प्रति उतना ही अटूट श्रद्धा है। और हनुमान जी जैसे जाते हैं, भरत जी ध्यान तोड़ते हैं, स्तुति प्रार्थना कर रहे थे, और हनुमान जी के देखते हैं तो विह्वल हो जाते हैं, और विह्वल होकर के पूछते हैं, कहाँ है मेरा श्री राम भगवान, कहाँ है मेरा बड़ा भाई, कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं, समय तो पुर गया है। हनुमान जी कहते हैं कि वो आने वाले हैं, आप जो है अयोध्या में तैयारी कीजिए, श्री राम भगवान आएंगे। फिर हनुमान जी महाराज जाते हैं, श्री राम भगवान को सुनाते हैं खबर, नहीं, भरत का मन नहीं बिगड़ा है, आपके प्रति उतना ही श्रद्धा बना हुआ है। हम लोगों का मन जब बिगड़ जाता है तो भाई पर कुदृष्टि से देखते हैं, ईर्ष्या द्वेष के दृष्टि से देखते हैं। लेकिन भरत जी का देखिए प्रेम, श्री राम भगवान का घर घर हम लोग क्या किए, दीप जलाए ना, दीप जलाए तो ज्ञान भी लेना चाहिए श्री राम भगवान से, भरत जी से, कि श्री राम भगवान और भरत जी भाई भाई का प्रेम, और झगड़ा हो भी जाए तो तुरंत झगड़ा को सुलझा लेना चाहिए। घर में हो जाता है झगड़ा, भाई भाई में, पिता पुत्र में। एक बार एक पिताजी आए हमारे पास, वह बोले कि बाबा चलिए हमारे घर में सत्संग कर दीजिए। मैंने कहा सत्संग, कहा कि सत्संग हम कभी घर में नहीं किए हैं, अभी
पूजा पाठ तो खूब किए, सत्यनारायण व्रत का तो खूब किए कथा, लेकिन सत्संग हम नहीं किए, जिसके कारण क्या हुआ, मेरा घर का जो है बाल बच्चे सब बिगड़ गया। क्या हुआ? कहा कि देखिए ना, पोता सब है ना गुटखा खाने लगा। कहा बेटा क्या करता? बेटा दारू पीता है। कहा कि यही तो फल है, सब काम किए, सत्संग छोड़ दिए, जिसके कारण कि आपका बेटा, आपका पोता बिगड़ गया। क्या हुआ? पोता गुटखा खाने लगा, बेटा दारू पीने लगा। तो वह घर में राम निवास होगा कि वह घर में रावण का निवास होगा? बताइए। रावण और राम से जुड़ा हुआ कथा। रावण ब्राह्मण था, लेकिन रावण का मन बिगड़ गया तो श्री राम भगवान उसको मार दिया। रावण का मन न बिगड़ा, और आपका भी मन बिगड़ जाता है तो अपने ही घर में झगड़ा करने लगते हैं। तो यह सत्संग, ध्यान, पूजा आपको मन को पवित्र करता है। आपके मन को, मन पवित्र होगा तो आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, कलह काल नहीं आएगा, कल्पना नहीं आएगा, पाखंड नहीं आएगा, भ्रम नहीं आएगा। और जो कहते हैं लगन मोरा टोना टोटका, सत्संग से सब भागता है। टोना टोटका में भी हमारे माता बहन फंस जाती है। पंडित जी आते हैं, शनि ग्रह लग गया, शनि ग्रह, पंडित जी को शनि ग्रह लगता है कि वह आपके यहाँ पैसा ठगने के लिए आता है। लगता है कि नहीं? आप कमा के रखते हैं घर में पैसा, अब पंडित जी को लग गया है ग्रहण कि जाते हैं आपके यहाँ ग्रहण बता करके 2-4 रुपया ठग लेंगे। करता है कि नहीं करता है? तो आपको ग्रहण लगा है कि पंडित जी को ग्रहण लगा है? सोचते हैं उनका नजर है आपके पैसा पर, 2-4 शब्द बढ़िया बढ़िया पंडित जी कहेंगे, आपका नाग का डी है, आपका पति बहुत कमाते हैं, आपका घर में सुख शांति बरसेगा। लेकिन एक गलती हो रहा है, जिसके कारण पति तो खूब कमाते हैं और पैसा टिकता ही नहीं है। ये इतने 2-4 गो बात बढ़िया बढ़िया बोलेंगे तब आपके मन पर जो है शंका डाल देंगे। शंका जब डाल दिया कि ये काम करिए, तब जो है आपके धन में बरकत होगा। हमारे आश्रम के बगल में एक माता जी थी और उनका पति खूब दारू पिए और दारू जो पिएंगे उनके घर में अमीर होगा, गरीबी न होगा। तो पति सोचती थी कि हमारे घर में तो तरक्की नहीं हो रहा है, बरकत नहीं हो रहा है, हमारे पड़ोसी सब अमीर हो गए, हम गरीबे हो रहे हैं। तो उनका पति दारू पीते थे, तो सोच पंडित जी आ गए। पंडित जी, अब पंडित जी आए ना, पंडित जी का पढ़ाई होता है कैसे मन को जीतना है। आपके दरवाजे पाएंगे तो कैसे मन को जीतना है, वह ज्योतिषाचार्य पढ़ाई होता है। वह पढ़ाई पढ़ के आपके यहाँ क्या है, शनि ग्रह के नाम पर ठगने के लिए आते हैं। तो वो पंडित जी आ गए और 2-4 शब्द बोल दिए। कहा कि सही पंडित जी कहते हैं, हमारा पति खूब कमाते हैं, ट्रैक्टर है, रोज चलता है ट्रैक्टर, लेकिन पैसा नहीं टिकता है, सब खर्चा हो जाता है। पंडित जी कहे कि ठीक है, हम एक मंत्र बता देते हैं। अब देखिए पंडित जी मंत्र बताते हैं और देखिए जजमान भी सोचते हैं कि ऐसा मंत्र दे दे कि हम धनी हो जाए। अब पंडित जी सोचते हैं कि ऐसा मंत्र बता दे कि हमको 5000 मिल जाए। देखिए वहां पर दोनों है दूसरे से कि जजमान सोचते हैं कि पंडित जी ऐसा मंत्र बता दे कि हमारा घर तरक्की करने लग जाए। कमाते हैं जो पति, वह पैसा रुक जाए, फिजूल जो खर्चा होता है।
अब पंडित जी सोचते हैं ऐसा मंत्र दे दें कि हमको 5,000 दे दे। अब बता दिया, लेकिन 2,000 ले लिया। 2,000 लेके जब चल दिया। हम रोज पंडिते पर प्रवचन करते हैं तो भाई दुनिया में अधिकतर लोग ठग होता है, धर्म के नाम पर भी ठगा जाता है, जादू के नाम पर ठगते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जब चले गए तब कहते कि बाबा उनका 2100 रुपया ले लिया पंडित जी। अब का 2100 रुपया को ये कम से कम 6 महीना अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकता था, लेकिन पंडित जी ले गए। और उनका पति दारू पीते थे। दारू में खर्चा कर देंगे तो अमीर होंगे कि गरीब? यदि वह 1,000 रुपया रोज कमाए या 500 कमाए, दारू 100 रुपया 200 रुपया का पी जाएंगे और सब खर्चा है, अमीर होगा? नहीं न होगा। तो जिधर रुपया जाता है गलत के तरफ, वहां रोकेंगे उस ग्रहण को। ग्रहण मतलब गलत कर्म में जो मेरा धन खर्चा हो रहा है, उसी ग्रहण को रोकना। ही नहीं कि शनि ग्रह लग गया, तो वह ग्रहण को रोकना। जो गलत के तरफ रुपया जाता है तब न अमीर होंगे। लेकिन अब देखिए आदत लग जाता है। ध्यान देना चाहिए अपने बच्चे पर, अपने पोता पोती पर, अपने परिवार पर, अपने संस्कार पर। सब लोग राम भगवान का पूजा किए हैं तो किस लिए करते हैं कि श्री राम भगवान का पूजा करेंगे तो हमारा घर में बरकत होगा, तरक्की होगा, हम अमीर होंगे, हमारा संस्कार अच्छा होगा। तो उनका कर्म को अपनाना होगा। उसका कर्म क्या है श्री राम भगवान का? तो श्री राम भगवान को 2 गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र, सब लोग राम भगवान का घर घर पूजा कर लिए, गुरु करवे नहीं करते हैं। तो श्री राम भगवान का खाली पूजे करने से होगा कि श्री राम भगवान 2 गुरु बनाए थे, वशिष्ठ गुरु, विश्वामित्र गुरु। 2 गुरु। आज जगत के लोग गुरु भी नहीं बनाते हैं। संसार के लोग गुरु तो करवे नहीं करते हैं। माला दीक्षा क्या करता है वो तो जानवे भी नहीं करते हैं ये सब जगत के लोग। तो श्री राम भगवान 2 गुरु, और गुरु के रास्ते पर चल करके, अब माता पिता को नहीं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। ये श्री रामचरितमानस के वाणी है कि श्री राम भगवान सुबह उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। किनको? माता पिता गुरु, जिंदा भगवान। लेकिन जगत के लोग क्या करते हैं? जिंदा भगवान का पूजा तो नहीं करते हैं। किसको करते हैं? जो खरीद के लाए 100 रुपया 50 रुपया में खरीद के लाते हैं ना। चलिए वो महापुरुष हैं जिनको हम लोग फोटो या मूर्ति घर में लगाते हैं, उनको खरीद के लाते। यह भी ज्ञान रखना चाहिए कि भगवान को खरीद के लाए हैं, उनका पूजा कर रहे हैं, वो भी महापुरुष है, लेकिन अभी नहीं है, अभी नहीं है। क्योंकि रहते अभी राम भगवान, तो श्री राम भगवान के मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बना दिया। बचाते हैं ना अपना मंदिर को? बताइए, श्री राम भगवान के मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बना दिए। श्री राम भगवान नहीं बचा सके, हनुमान जी भी का गदा काम नहीं किया, लेकिन मोदी जी आए हनुमान बन के, वह मंदिर को बना दिए। हनुमान मोदी जी है कि नहीं है? बताइए। मंदिर बना, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी राजनीति के पीछे चलता था। जज डिसीजन नहीं देता था, वह इधर उस राजनीति के पीछे, उस राजनीति के पीछे, जबकि जज को नियम था न्यूट्रल होकर के काम करना। लेकिन जज भी केस मुकदमा को अटका करके रखते थे। मोदी ने आदेश दिया
चीफ जस्टिस को जल्दी से निपटारा करो। तो हनुमान जी मोदी हुए कि नहीं हुए? चीफ जस्टिस ने मोदी के बात को माना और डिसीजन दिया तो राम मंदिर बन गया। तो महापुरुष है हम लोगों का राम भगवान ने। राम भगवान माता पिता गुरु को पूजा करते थे, तो हम लोग श्री राम भगवान को भी घर में रखें, मूर्ति रखें या फोटो रखें, लेकिन असली भगवान तो माता पिता गुरु हैं, है कि नहीं है? बताइए। इसलिए भगवान का पूजा कीजिए, मंदिर में पूजा कीजिए, और वहां से आने के बाद अपने माता पिता को भी अगरबत्ती दीपक आरती दिखाइए। नहीं दिखाते हैं तो असली को ही छोड़ देते हैं और नकली को पूजा करते हैं। बोलिए, आज से करिएगा ना आप लोग? भगवान का पूजा कीजिए, उसको हम मना नहीं करते हैं। सब देवी देवता का पूजा कीजिए, कबीर साहब का कीजिए, कृष्ण भगवान का कीजिए, राम भगवान का कीजिए, दुर्गा का पूजिए, काली का पूजिए, सरस्वती का पूजिए, लेकिन उनको पूजा करने के बाद अपने माता पिता को भी वही अगरबत्ती दिखाना है, सास ससुर को भी दिखाना है। यदि सास ससुर को माता पिता को अगरबत्ती नहीं दिखाए, खाली भगवाने को दिखा दिए, तो वह असली पूजा नहीं हुआ। तब श्री राम भगवान के रास्ते पर नहीं चलते हैं। तब आप जब वृद्धा होंगे तो आपका पुत्र और पुत्री तब न आपका पूजा करेंगे, भगवान मान करके सेवा करेंगे। नहीं तो अभी नया नियम निकला है, पश्चात संस्कृति आ रहा है, वृद्धा आश्रम बन रहा है। यदि संस्कार नहीं दीजिएगा, माता पिता को भगवान नहीं बताइएगा अपने पुत्र को, तो आपको वृद्धा आश्रम में भेज देगा। क्या हो रहा है? जाइए पूर्णिया में वृद्धा आश्रम बन के तैयार है। किसके लिए? किसके लिए? जो माता पिता वृद्ध हो जाएंगे, उनका पुत्र पढ़ा लिखा है, खूब वकील है, प्रोफेसर है, मास्टर है, डॉक्टर है, उसको यदि संस्कार नहीं दीजिएगा तो वह वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजते हैं। वो सोचते हैं कि ये माता पिता जो हैं पुराना हो गए, जंग लग गया, ये रहने योग्य घर में नहीं है, इनको भेज दो वृद्धाश्रम में। और जितना भी पढ़े लिखे, जिनके पास संस्कार नहीं है, पढ़ा लिखा तो खूब है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, लेकिन संस्कार यदि नहीं दीजिएगा तो माता पिता को वो लोग क्या करते हैं? वृद्धाश्रम में भेजते हैं। और वह माता पिता सोचते हैं कि जो पुत्र को हम पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाए, वकील बनाए, कलेक्टर बनाए, मास्टर बनाए, वह हमको वृद्धाश्रम में लाके छोड़ दिया है। वो देखिए दुख भोगते हैं कि नहीं? वह दुख ही न भोगेंगे कि जो पुत्र को मैंने पाल पोस के बड़ा किया वह हमको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अब वृद्धाश्रम में गरीब को नहीं लेता है, ये बात भी ध्यान दीजिए। गरीब आदमी को उसमें एंट्री नहीं करता है, अमीर आदमी वाले को, जिसका पुत्र अमीर है उसी को उसमें रखता भी है। तो माता पिता को चाहिए क्या कि अपने पुत्र और पुत्री पोता पोती पर ध्यान देना चाहिए। गुटखा नहीं खाए, खैनी नहीं खाए, बीड़ी नहीं पिए, गांजा भांग नहीं पिए, शराब नहीं पिए। यह सब यदि आपके घर में आ गया तब रावण आ गया आपके घर में। क्या हो गया? रावण आ गया। अब आपका क्या होगा? नाश होगा, धन भी जाएगा और धर्म भी जाएगा। श्री राम भगवान का घर घर में यदि पूजा किए हैं तो अपने संस्कार पर ध्यान सबको देना चाहिए। तो श्री राम भगवान क्या हुए? हनुमान जी खबर लेकर के जाते हैं, नहीं
भरत जी का मन नहीं खराब हुआ है, मन पवित्र है, भाई के प्रति पवित्र है, माता सीता के प्रति पवित्र है, लक्ष्मण भाई के प्रति पवित्र है। मन में कोई राग द्वेष नहीं आया है, कोई छल कपट नहीं आया है। श्री राम भगवान कहते हैं ये मेरा परम भक्त है। भरत जी को भक्त के समान माने, भाई को। और श्री राम भगवान जब आते हैं अयोध्या, तब क्या होता है? दीपावली मनाया जाता है। ये इसीलिए ना अभी राम मंदिर बना तो दीपावली पर्व मनाए। तो हम लोगों को श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, श्री राम भगवान। लेकिन उनके ज्ञान रास्ते पर चलना है, उनका जो कर्म है, उनका जो भक्ति है। और एक बात का ध्यान दे दीजिए, मैं अपना वाणी को विराम ले रहा हूँ। श्री राम भगवान सबरी के कुटिया में जाते हैं। सबरी के कुटिया में जब जाते हैं तो सबरी का दिल एकदम, क्या चीज से मैं सेवा करूं, श्री राम भगवान आए हैं। तो उन्होंने बैर को माने अपना चीख करके, माने टेस्ट करके रखते हैं कि ये खट्टा बैर है कि मीठा बैर है। और वही जूठा बैर श्री राम भगवान को खिलाते हैं। श्री राम भगवान देखिए कि मेरा भक्त जूठा बैर खिलाते या कौन, लेकिन श्रद्धा को देखते हैं कि उनमें श्रद्धा है। तो श्रद्धा पूर्वक अपने घर में भी जीवन जीना चाहिए। भाई के प्रति श्रद्धा, बहन के प्रति श्रद्धा, ससुर के प्रति श्रद्धा, सास के प्रति श्रद्धा, पड़ोसी के प्रति श्रद्धा, और जितने भी जीव जंतु हैं सबके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। तो श्री राम भगवान जब सबरी के कुटिया में जाते हैं तो सबरी बैर खिलाने के बाद पूछती है कि हमको भक्ति का मार्ग बता दीजिए, हम कैसे भक्ति करें जो हमारा कल्याण हो जाए, यह आत्म कल्याण हो जाए। तब श्री राम भगवान कहते हैं क्या? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति का पहला सूत्र है संत का संग। जिस घर में संत का संग नहीं होगा वहां रावण का वास होगा। उस घर में क्या होगा? शराबी डेरा डालेगा। आपके घर में शराब आ जाएगा, गुटखा आ जाएगा, खैनी आ जाएगा, तो आपका यह जीवन नरक बनेगा कि स्वर्ग? बताइए। हैं? आपका पति शराब पी के आएगा, घर में गाली पत्नी को देंगे, पति को देंगे, माता पिता को देंगे, तो घर स्वर्ग बनेगा कि नरक? बताइए। तो घर को स्वर्ग बनाना है तो श्री राम भगवान सबरी को क्या देते हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत जो होते हैं वह घर को स्वर्ग बनाते हैं। इसलिए आज हमारे ओम प्रकाश बाबू जो अपने माता पिता के याद में स्मृति दिवस में जो यह सत्संग का आयोजन करवाए, सत्संग करने से सबका कल्याण होता है, पड़ोसी का भी कल्याण होता है, परिवार का भी कल्याण होता है। और जहाँ तक आवाज जा रही है, जो जीव सुन रहे हैं, सबका कल्याण होता है। तो ओम प्रकाश बाबू अपने पूज्य माता यशोदा देवी, देखिए यशोदा भगवान कृष्ण के कौन माता पिता? देखिए ओम प्रकाश बाबू के माता यशोदा देवी और पिता राम लखन महतो कि दोनों के यादगार में स्मृति दिवस पर या संत महापुरुष को बुला करके और आप सब जो सत्संगी गण आए हुए हैं
सबको बुला करके सत्संग आयोजन करवाए और पूरे परिवार को मैं सदगुरु की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से मैं अर्जी करता हूँ, विनती करता हूँ कि उनका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। बोलिए सदगुरु देव की जय।